इसने तो अकेले ही एक शेर को मार डाला। फरीद खां को बचपन के दिनों में उसकी सौतेली मां बहुत सताती थी। इस जुल्म से तंग आकर वो घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बिहार के सूबेदार बहार खां नुहानी के दरबार में चले गए। वहां वे जल्द ही अपनी काबिलियत के कारण उनके सहायक नियुक्त हो गए। फरीद खां ने कम उम्र में ही एक शेर का अकेले शिकार किया। इस बहादुरी से खुश होकर बहार खां ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। बाद में वे बाबर के शिविर में शामिल हो गए। बाबर के लिए एक सैनिक और कमांडर के रूप में काम किया। कुछ दिनों बाद शेर खां बहार खां के बेटे के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में वापस लौट आए और बहुत जल्द बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए। बिहार और बंगाल पर पूरा नियंत्रण मिलने से शेर शाह की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। बाबर की मौत के बाद उसके बेटे हुमायूं की चाहत बंगाल जीतने की थी। 1537 में दोनों की सेनाएं चौसा में आमने सामने थीं, लेकिन युद्ध से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेर शाह के पास भेजा। जब दूत शेर शाह के खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेर शाह कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें चढ़ाए कुल्हाड़ी से एक पेड़ का तना काट रहे हैं। जमीन पर बैठकर ही उन्होंने हुमायूं का पैगाम सुना। दूत की मध्यस्थता से दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेर शाह सूरी को दे दिए गए। सन 1539 में चौसा की जंग में शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दी, जिससे हुमायूं की हुकूमत कमजोर पड़ गई। इसके बाद 1540 में कन्नौज की जंग में हुमायूं की फौज बुरी तरह पस्त हो गई और उसे हिंदुस्तान छोड़कर फरार होना पड़ा। इस तरह दिल्ली पर शेर शाह का कब्जा कायम हुआ और सूरी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। रात के 2/3 हिस्से के बाद उनके खादिम उन्हें जगा देते थे। इसके बाद वे फजर की नमाज तक करीब 4 घंटे मुल्क के हालात पर रिपोर्टें सुनते रहते थे। अपने महज 5 साल के दौरे हुकूमत में शेर शाह ने बेशुमार अजीम कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने चांदी का रुपया चलाया, सही कर व्यवस्था बनाई, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, डाक सेवा शुरू की, सख्त कानून लागू किए और यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। सासाराम का मकबरा और पुराना किला भी उनके समय की यादें हैं। बाद में मुगल शासकों ने भी इन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाया। 1545 में कालिंजर की मशहूर जंग शेर शाह सूरी और चंदेल राजा कीरत सिंह के दरमियान हुई। किले पर हमला करने के लिए शेर शाह खुद सबसे आगे बढ़े। उन्होंने बमों के पलीतों में आग लगाने और उन्हें किले के अंदर फेंकने का हुक्म दिया। इसी दौरान एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस आ गिरा और वहीं फट पड़ा। कई सिपाही झुलस गए और शेर शाह बुरी तरह जख्मी हो गए। उसी हालत में उन्हें लश्कर के दरमियान लाया गया। जलते हुए जिस्म के बावजूद उन्होंने अपने सिपह सालार ईसा खां को बुलाकर फरमान दिया कि उनके जिंदा रहते किले पर कब्जा हर हाल में कर लिया जाए। हुक्म मिलते ही शेर शाह के सिपाही चींटियों और टिड्डियों की तरह किले पर टूट पड़े। जब शेर शाह को होश आता, वे फौज को फतह के लिए जोश दिलाते। जुहर की नमाज के वक्त शेर शाह की फौज किले में दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही उन्हें जीत की इत्तला मिली, तमाम तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर इत्मीनान झलक उठा। उन्होंने अपने आखिरी अल्फाज कहे, या खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी ये आरजू पूरी कर दी। ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई।